का मानदंड। कहीं रोकी ट्रेन, तो कहीं ट्रेन पर हमला, कहीं गाड़ी पर पथराव, तो कहीं विधायक पर निशाना। कहीं गाड़ियों को फूका, तो कहीं ट्रेन में लगाई आग। बहाली पर छात्रों का बवाल। अग्निपथ पर भड़की आग। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सेना में अग्निवीर योजना का ऐलान होते ही बिहार सुलग उठा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शनों की आग भड़क उठी है। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा है तो कहीं विधायक की गाड़ी पर पथराव किया गया। उपद्रव की आग में अचानक पूरा बिहार धू धू कर जलने लगा। और इस उपद्रव की आग में बिहार किस तरीके से जला, उसकी पहली तस्वीर छपरा से सामने आई। छपरा जंक्शन पर आज प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद बड़े पैमाने पर क्षति का अनुमान है। आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए प्रशासन को कई बार गोलियां चलानी पड़ी। छपरा जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने 3 ट्रेनों में आग लगा दी और स्टेशन को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। इस घटना के बाद से प्रशासन में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सेना में बहाली के नए नियम को लेकर छात्र आंदोलन करने उतरे थे, जो और भी ज्यादा उग्र हो गया। आंदोलन के दौरान प्रशासनिक विफलता भी उजागर हो गई। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। लगभग 3 घंटे से छपरा में चल रहा हंगामा अब थम गया है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 3 ट्रेनों को छात्रों ने निशाना बनाया है, जिसमें 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई है और बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एसी के जो बोगियाँ होती है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। लगभग 1 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है जगह जगह पर, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे हंगामे के पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि ये हंगामा हुआ नहीं बल्कि करवाया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और अब देखिए कि छपरा में छात्रों ने किस तरह से रेलवे को निशाना बनाया है। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन को सबसे पहले आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये छपरा जंक्शन की तस्वीर है। यहाँ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो छात्र थे वो पहुंचे, प्रदर्शन किया जा रहा था और अचानक से पैसेंजर ट्रेन में घुसकर आग लगा दी गई। 3 बोगियों में आग लगाई गई है। आग की लपटें और आग जो ट्रेन से निकल रहे धुएं हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई होगी। और छपरा में छात्रों ने आंदोलन के दौरान ही सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों को भी नुकसान पहुंचाया। छात्रों ने शहर के शोरूम और दफ्तरों में तोड़फोड़ की। नगर पालिका चौक के पास एक रेस्टोरेंट और एक कपड़ा शोरूम के शीशे को छात्रों ने तोड़ दिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। उपद्रवी छात्रों ने एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। देखिए यहाँ पर जो मॉल था उसके भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन आज छपरा में उग्र हुआ, उसके प्रदर्शन के बीच में जो भी कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा था उपद्रवी छात्रों को, सब पर उपद्रवी छात्रों ने हमला बोला है। और छपरा में हंगामे के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने स्थिति पर नियंत्रण का दावा किया है। आपको बचाते हुए और हवाई फायर किया गया है। 8 राउंड फायर किया गया है, हाई फायर किया गया है, जिससे कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। वर्तमान में अभी पूर्ण शांति है
जो भी उपद्रवकारी यहाँ पे आए हुए थे, अभी उनको यहाँ से डिस्पोज कर दिया गया है। और गोपालगंज में आंदोलनकारियों ने सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। यहां ट्रेन की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहां पर कई बोगियों में आग लगा दी गई और ये आग तब लगाई गई जब यहां पर यात्री मौजूद थे। किसी तरीके से यात्री ने अपनी यहां पर जान बचाई है। घटनास्थल के लिए सदर एसडीपीओ, एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल और अग्निशमन की टीम रवाना हो चुकी है। ट्रेन को आग के हवाले किए जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। थावे छपरा रेलखंड पर हुए इस घटना के बाद से रेल पुलिस ने पूरे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अगर समय रहते वहां से यात्री नहीं भागे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। और जिस तरीके से छात्र यहां उपद्रवी बनकर हंगामा करते हुए नजर आए, उन्होंने ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी और आग उस वक्त लगाई गई जब ट्रेन में पैसेंजर मौजूद थे। किसी तरीके से अपनी जान को बचाया है यहां पर यात्रियों ने और फिलहाल इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवादा में छात्र आंदोलन का अब उग्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां रेलवे ट्रैक से निकलते हुए आंदोलित छात्रों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोला। आंदोलित छात्रों ने बीजेपी कार्यालय को फूंक डाला है। 500 से अधिक छात्र रेलवे ट्रैक के जरिए नवादा के अतौआ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने आग लगा दी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। यहीं पर 500 की संख्या में छात्र पहुंचे थे और इन छात्रों ने इस कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। यहां आग लगा दी गई है। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आग की तस्वीर सामने आई है, जो धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर समझ पा रहे होंगे कि आंदोलित छात्रों ने किस तरीके से यहाँ पर हमला किया होगा। बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया है और बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई है। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन को पहले निशाना बनाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हंगामा किया जा रहा था और वहां से जब अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया तो वो वहां से आते हुए बीजेपी ऑफिस आए। बीजेपी ऑफिस में पहुंचकर बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आग लगा दी गई है और वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीर है, जहां आपको दिख रहा होगा कुर्सियों को तोड़ दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है, खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वहां ईंट और पत्थरों की ढेर सारी भरमार आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ढेर सारे ईंट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ईंट और पत्थर से इस बीजेपी ऑफिस पर पथराव किया गया है। अंदर सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और उससे भी जब मन नहीं भरा तो पूरे कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। आक्रोशित होकर जो 4 साल की नौकरी की है सरकार, उसमें कम से कम 200-300 लड़का ये स्टेशन की तरफ से तिरछा है, खेत आया 200-300 लड़का लगभग। यहाँ पे पहले पत्थरबाजी के बाद उन्होंने गेट तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर कार्यालय का गेट तोड़ा। उसके बाद उन्होंने छत पर चढ़ के सारा स्टूल टेबल आग लगा दिया। और उधर आरा में भी आर्मी अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया है। जंक्शन पर जमकर तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, वाहनों में आग लगा दी गई है। और यहां पर भी जब प्रदर्शनकारी पहुंचे थे तो तोड़फोड़ करने के साथ साथ जो भी वाहन उन्हें सामने दिख रहा था उन सब में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आरा जंक्शन की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी जब पहुंचे थे और जब पुलिस उन्हें खदेड़ रही थी तो उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर आज आरा में भी छात्रों का जो है उपद्रव काफ़ी देर तक देखने को मिला। छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे आरा जंक्शन के 3 और
4 नंबर प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर उतरे और जमकर बवाल मचाया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लगे जो गुमटी फल की दुकानें हैं उसको भी तोड़ दिया और उसको रेल ट्रैक पर फेंक दिया। पीछे देख सकते हो तस्वीरें जो साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर गुमटी को फेंक दिया गया। इसके अलावा 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जो कि देखा जा सकता है रेल ट्रैक पर ही वो गाड़ियां हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और इसके साथ ही लगातार जो है ये जो प्लेटफॉर्म पे कुर्सियां होती हैं उनको भी तोड़ा गया और उनको भी रेल ट्रैक पर फेंक दिया गया। इसके अलावा 4 नंबर प्लेटफॉर्म जिसका उद्घाटन हाल ही में आरा के जो सांसद है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है उन्होंने किया था, आर के सिंह ने किया था, उस टिकट काउंटर पर भी तोड़फोड़ हुई है, जमकर तोड़फोड़ हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से टिकट काउंटर जो है उसको पूरा तोड़ दिया गया है, इंक्वायरी को पूरा तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि छात्रों का उपद्रव जो है वो कैसा था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 को उसमें जो एसियाँ लगी थी, पंखे लगे थे, उनको भी तोड़ दिया गया और जमकर उत्पात मचाया गया। काफ़ी देर तक पुलिस भी छात्रों को समझाती रही, लेकिन छात्र जब नहीं माने तो पुलिस ने जो है बलपूर्वक लोगों को छात्रों को खदेड़ दिया। और अभी की जो स्थिति है, छात्र अभी रेलवे ट्रैक से हट चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में जो आरा स्टेशन पे पुलिस बल जो है वो तैनात है और स्थिति को नियंत्रण करने में लगी है। कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है, बाकी जो छात्र हैं वो यहाँ से अभी हट चुके हैं। लेकिन फौरी तौर पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए रेल ट्रैक और आरा स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा रेलवे स्टेशन से मैं हिमांशु प्रवीण। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज युवाओं ने कहीं ट्रेनों को रोक दिया तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ कर दी। कई जगहों पर युवा टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिहार के 6 शहरों की तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन से रेल और सड़क मार्ग दोनों ही प्रभावित हुआ है। आरा, नवादा, जहानाबाद, छपरा, अरवल और औरंगाबाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आप अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कहीं पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है, कहीं ट्रेन में आग लगा दी गई है, कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं वाहनों को रोक दिया गया है। और इसी बीच खगड़िया से बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा यहां पर भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खगड़िया से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा चल रहा है। स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया है। अग्निपथ के नए नियम से नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक पर जाम कर दिया है, ट्रेन को रोक दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया की तस्वीर देखिए। यहाँ स्टेशन पर अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। ट्रेन के आगे अभ्यर्थी आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। ट्रेन को रोक दिया गया है। अग्निपथ के नए नियम से नाराज हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे थे और इसी बीच खगड़िया से ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं और ये सभी अभ्यर्थी ट्रेन के सामने खड़े हो गए हैं। ट्रेन को रोक दिया गया है। यहाँ ट्रेन का परिचालन ठप हो गया है। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मी अभ्यर्थी बेगूसराय में भी हंगामा कर रहे हैं। बछवाड़ा के झमटिया में हंगामा किया जा रहा है। टायर जलाकर यहां प्रदर्शन किया गया। NH 28 को जाम किया गया है। देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए और सड़कों पर आगजनी करते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। ये आर्मी अभ्यर्थी हैं जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले हैं। हंगामा किया जा रहा है। अग्निपथ के नए नियम से नाराज अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और कटिहार से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कटिहार में भी आर्मी अभ्यर्थी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार और पूर्णिया मार्ग को जाम कर दिया गया है। अग्निपथ के नियम से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि यहां कटिहार पूर्णिया मार्ग पर सभी छात्र मौजूद हैं। हंगामा किया जा रहा है। आगजनी करके नारेबाजी भी की जा रही है और यहाँ पर जो मार्ग है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही रुक गई है। मैं 2 साल से भर्ती मार के हूँ, ठीक है।
कैमूर में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। भभुआ रोड स्टेशन पर छात्रों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ भी की और वो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई होगी। बोगी के अंदर आग लगा दी गई है और वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया जा रहा था उसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस की टीम भी वहां मौजूद थी। हालांकि प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र हो गए थे और ट्रेन में घुसकर आग लगा दी। पानी वाला है, पानी वाला फोन करो या तब ना ये सर आप लोग में आग बुझाने वाला है। आर्मी अभ्यर्थियों के हंगामे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि छात्रों को नियम समझने में गलतफहमी हुई है। जो सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई उसका बिहार में कई जगह पर विरोध हो रहा है, ट्रेन तक जला दी गई है। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि जो केंद्र की जो यह योजना है यह एक बड़ा कदम है और इस योजना को ठीक ढंग से लगता है कि हमारे जो नौजवान है वो नहीं समझ पाए हैं और इसलिए लग रहा है कि कोई कहीं न कहीं वो गलतफहमी हुई है। मैंने कहा था ये एक अपॉर्चुनिटी है, नए नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसकी व्यवस्था के माध्यम से 4 साल तक नौकरी उनको मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उसके लिए और भी दूसरे ऑप्शन विकल्प खुले हैं और ये व्यवस्था पहले से मिलिट्री में रहा है। यह पूरी जो सैनिक की व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था रहे। पहले भी आप देखते होंगे 14 साल नौकरी करके वापस हो जाते थे लोग, गांव में दूसरे चीजों में लग जाते थे। सेना बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का बिहार में हो रहे विरोध पर सत्ताधारी दल जेडीयू ने केंद्र सरकार से इस नियम पर बातचीत करने की सलाह दी। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर नाराज लोगों से बातचीत करने के बाद ही किसी भी तरह का फैसला लेने की बात कही है। भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अपील करेंगे छात्रों से शांति बनाए रखें। हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक